Hello 7th class students. बच्चे this is your science book, right? And we are doing the chapter 4th heat. In our last video बच्चे we will discuss about the laboratory thermometer, right? And today we are going to discuss about the clinical thermometer. So a clinical thermometer is used to measure body temperature by bringing its bulb in contact with the body. ये हमारे पास क्लिनिकल थर्मोमीटर है, देखा है ना आप सबने जब डॉक्टर के पास जाते हो. सो इट गिव्स अस द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, दिस इज योर एक्टिविटी. फॉर दिस टेक अ मर्कली फील्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर. हमारे घर पे भी कईयों के होता है या फिर हम लोग इसको ले सकते हैं. ठीक है, उसको अच्छे से वॉश करो, राइट, देन ड्राई इट विद अ क्लीन क्लॉथ. देन ऑब्जर्व द थर्मोमीटर केयरफुली. उसकी रीडिंग नोट करो कितनी है, और इसकी लेंथ जो है बच्चे छोटी होती है लैब थर्मोमीटर से, राइट. एंड देयर इज़ अ स्मॉल बेंट वेयर द बल्ब एंड्स. देयर इज़ अ स्मॉल बेंट होता है थर्मोमीटर के नीचे, देखा होगा आप सबने. एंड दिस बेंट इज़ कॉल्ड किंक. दिस बेंट इज़ कॉल्ड किंक. ऑब्जर्व द थर्मोमीटर रीडिंग. ठीक है, इट इज़ एट हायर वैल्यू. देन होल्ड द थर्मोमीटर एंड जर्क इट. आपने देखा होगा कि जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं वो जर्क करते हैं थर्मोमीटर को हमारे माउथ में रखने से पहले, सो दैट द मर्करी लेवल लोअर्स डाउन, उसकी वैल्यू नीचे आ जाए. ठीक है. देन कीप द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर जेंटली अंडर योर टंग एंड क्लोज योर माउथ. देन वेट फॉर 45 सेकेंड्स. देन रिमूव एंड नोट डाउन द रीडिंग. देन वेट फॉर अ मिनट. फिर से वेट करो 1 मिनट के लिए, फिर से रीडिंग नोट करो. क्या ऑब्जर्व करोगे, द वैल्यू ऑफ द रीडिंग ऑन द थर्मोमीटर इज सेम. उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी. उसका रीज़न क्या है, दिस इज ड्यू टू द किंक और द कंस्ट्रक्शन नियर द बल्ब, जो बेंट होता है. ठीक है, विच प्रिवेंट्स मर्करी फ्लोज गोइंग बैक इन टू द बल्ब. कि मर्करी जो है वापस नहीं जाती है, वो वहीं पर रहती है उसकी पोजिशन, राइट. देन वॉश द थर्मोमीटर. देन अगेन एंड कीप इट सेफली. उसको सेफ करके रख दो. व्हेन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज पुट इन अ पर्सनस माउथ द मर्करी लेवल राइजेस. जब अगर हमारा टेम्परेचर है बच्चे इंक्रीज हुआ तो मर्करी लेवल क्या कर जाएगा, राइज. व्हेन इट इज टेकन आउट द मर्करी लेवल इज नॉट एबल टू फॉल ड्यू टू द किंक. जब हमारे मुंह से उसको बाहर निकालते हैं तो वापस नहीं जाता मर्करी लेवल, वो वहीं पे रहता है. क्यों वापस नहीं जाता, ड्यू टू किंक, राइट. So we can read the temperature easily. So our body temperature, normal person का जो body temperature है that is 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फारेनहीट. सेल्सियस स्केल में हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो क्या है, 37, एंड इन फारेनहीट इट इज़ 98.4. इफ़ द बॉडी टेम्परेचर इज़ हायर देन दीज वैल्यूज देन पर्सन इज सेड टू हैव अ फीवर. ठीक है. Then we have a difference between the lab and the clinical thermometers. Lab thermometer is longer, clinical shorter. Range of lab thermometer is -10 to 350 degree Celsius and clinical thermometer is 35 to 42 degree Celsius. While taking a reading, bulb remain in contact with the substance. Contact में रहते हैं ना, डिप करके रखते हैं उसको. वाइल टेकिंग रीडिंग बल्ब इज मूव्ड अवे फ्रॉम द बॉडी. उसको बाहर लेके जाते हैं हम लोग, मुंह से बाहर निकालते हैं ना थर्मोमीटर को. देयर इज़ नो कंस्ट्रक्शन एट द बेस ऑफ द कैपिलरी. कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होती, वो कंटिन्यूसली डिप ही रहता है वर्टिकल पोजीशन में. एंड इन क्लिनिकल थर्मोमीटर देयर इज़ अ कंस्ट्रक्शन एट द बेस ऑफ द कैपिलरी, ताकि वो वापस ना आ जाए मर्करी लेवल जो है राइज हुआ. ठीक है. देन नेक्स्ट वी हैव हाउ इज़ हीट ट्रांसफ़र. हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है बच्चे, हमने पढ़ा ना कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू लोअर. हायर टू लोअर मूव करती है ना. हमने एक एक्टिविटी भी की थी, एक गर्म कप था, एक कोल्ड चिल्ड वाटर था. ठीक है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाते हैं. इसका मतलब क्या है कि हीट जो है वो फ्लो करती है. ठीक है. सो बेसिकली देर आर 3 वेज इन विच हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. 3 तरीके हैं इसके. कौन कौन से हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन and radiation. All these 3 methods we discuss one by one, right. So first we discuss about the process of conduction. Conduction
When an elder is making tea at the home, dip one end of the metal spoon in a hot water and hold the other end in your hand. What happens after a few seconds? The end of the spoon in your hand also heats up. This happens because of conduction. आपने देखा होगा बच्चे, जब हम गरम जैसे हम लोग खाना वगैरह भी बनाते हैं यूटेंसिल्स में, उसमें क्या होता है, हमारे पास यूटेंसिल को एक जगह पे हीट करते हैं ना, लेकिन वो पूरे का पूरा जो यूटेंसिल है खाना बनाने वाला, वो पूरे का पूरा गर्म हो जाता है. क्यों गर्म हो जाता है? कंडक्शन की वजह से. द हीट passes from a hot water to the end of the spoon dipped in it and from there to the end of the spoon in your hand. मतलब कि हीट आगे आगे ट्रांसफ़र हो रही है. ठीक है. So conduction is the mode of heat transfer in solids. In solids the particles are closely packed and cannot leave their position. अपनी पोजीशन लीव नहीं करते, वो अपनी पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. वाइब्रेट हुआ, उसने अगले पार्टिकल्स को वाइब्रेशन पे लगा दिया, उसने अगले पार्टिकल्स को लगा दिया वाइब्रेशन पे. ठीक है. सो ऐसे ऐसे क्या है, हीट ट्रांसफ़र होती है, लेकिन जो पार्टिकल हैं वो अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं स्टेबल. राइट. So during these collisions, heat is transferred from a hotter particle to the colder particle. This process takes place rapidly and continuously till the whole solid heats up. जब तक वो पूरे का पूरा गर्म नहीं हो जाता, ये प्रोसेस चलता रहता है. ठीक है. For conduction of heat, a solid should be in contact with the source of heat or another object at higher temperature. मतलब कांटेक्ट होना चाहिए दो चीज़ों का हीट के साथ, जिसको भी हम लोग आगे सप्लाई कर रहे हैं हीट की. ठीक है. मेटल्स आर द मोस्ट कॉमन सॉलिड्स विच ट्रांसफ़र हीट थ्रू कंडक्शन. मेटल्स होती हैं जिसमें कंडक्शन के थ्रू ट्रैवल होती है हीट. हाउएवर all solids do not allow heat transfer like metals. Some solids allow the heat to transfer very slowly while others do not transfer heat at all. कुछ हैं उसमें फास्ट मूव करती है हीट, कुछ में नहीं मूव करती. ठीक है. Solids which readily allow the transfer of heat through them are called conductors of heat. जिसमें हीट पास कर सकती है, these are called conductors of heat. जैसे हमारे घर में जो यूटेंसिल्स होते हैं, ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ओके. सॉलिड्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम स्लोली, दीज आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स. जैसे ग्लास हो गया, ग्लास जल्दी गर्म नहीं ना होते हैं. राइट. जो कांच की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग. ओके. अपार्ट फ्रॉम सॉलिड्स, एयर एंड वाटर आर आल्सो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. ये पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के, एयर और वाटर. सॉलिड विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन कंडक्टर्स, जिनमें से हीट पास नहीं कर सकती. और ऑल्सो कॉल्ड इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स भी बोलते हैं. एग्जाम्पल क्या है? वुड, पेपर, बैकलाइट, एस्बेस्टोस, क्ले.